नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 2.23 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 77.43% है। सरकार किसानों के डेटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देश का नया एनर्जी हब बनता जा रहा है। राज्य में बिजली उत्पादन, सोलर ऊर्जा परियोजनाओं और आधुनिक ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। सरकार की नई नीतियों और निवेश से उद्योगों को मजबूती मिल रही है, वहीं उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। अब प्रदेश के हर जिले में ड्रोन बैंक खोले जाएंगे, जिससे किसानों को फसल छिड़काव, सर्वे और निगरानी जैसी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। इस योजना से खेती की लागत घटेगी, समय की बचत होगी और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। गाजियाबाद में खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना पर काम तेज हो गया है। साथ ही करीब 1,800 करोड़ रुपए की एरोसिटी परियोजना को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में निवेश, रोजगार और खेल सुविधाओं के विस्तार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या में जल जीवन मिशन के तहत सरकार की नई पहल से मास्टर कारीगर तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए 550 से अधिक युवाओं को पाइपलाइन, जल आपूर्ति और तकनीकी कार्यों का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए मेरठ, हापुड़ और गाजियाबाद समेत कई शहरों से एयरपोर्ट तक ई-बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। करीब 25 रूट फाइनल किए गए हैं, जिससे सफर तेज, सस्ता और पर्यावरण अनुकूल बनेगा। नई व्यवस्था से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से उत्तर प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। प्रदेश के करीब 1.90 लाख आंगनवाड़ी केंद्र अब केवल पोषाहार वितरण तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। बेहतर निगरानी और जागरूकता अभियानों से कुपोषण में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। स्वतंत्रा देव सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना ट्रीटमेंट के किसी भी नाले का पानी यमुना नदी में न छोड़ा जाए। सरकार नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य यमुना के जल को स्वच्छ बनाकर पर्यावरण संरक्षण और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करना है। मुरादाबाद में 22 साल पुराने भूमि विवाद का समाधान करते हुए प्रशासन ने नया मुरादाबाद योजना की करीब 3 हेक्टेयर जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया। लंबे समय से अटके इस मामले में कार्रवाई के बाद विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने यूपीएससी, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को इस योजना के तहत विशेषज्ञ मार्गदर्शन, अध्ययन सामग्री और बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा, जिससे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी। अयोध्या में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से युवाओं को पाइपलाइन, जल आपूर्ति और तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित कारीगरों की उपलब्धता से मिशन के कार्यों में तेजी आएगी। वहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार और तकनीकी कौशल विकसित करने का बेहतर अवसर भी मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल से उत्तर प्रदेश में मातृ सुरक्षा अभियान को गांव-गांव तक मजबूती मिली है। आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, पोषण और सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने में मदद मिली है और हजारों महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है।
नोएडा अथॉरिटी ने कर्मचारियों के हित में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्राधिकरण के करीब 4,800 कर्मचारियों को अब 5 लाख रुपए तक की मेडिकल इंश्योरेंस सुविधा मिलेगी। इस कदम से कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा कवर मिलेगा। साथ ही इलाज के खर्च का बोझ कम होगा और कार्यस्थल पर सुरक्षा व भरोसे का माहौल मजबूत होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल से आंगनवाड़ी केंद्र स्वस्थ मां और सुपोषित बचपन की मजबूत नींव बनते जा रहे हैं। यहाँ गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं नियमित रूप से मिल रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण में कमी आई है और मातृ शिशु स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से अधिक सशक्त हुई है। योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस संभावित विस्तार से संगठन और सरकार के बीच संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली और गोरखपुर के बीच जल्द ही नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू होगा, जिससे यात्रियों की यात्रा और अधिक तेज व सुविधाजनक बनेगी। यह ट्रेन प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए दोनों शहरों को सीधा जोड़ेगी। टाइम टेबल और ठहराव की विस्तृत सूची जल्द जारी की जाएगी। नई सेवा से पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सोलर रूफटॉप योजना को बढ़ावा दिया है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड में बेचकर आय भी अर्जित की जा सकेगी। इससे उपभोक्ताओं को कमाई का नया साधन मिलने के साथ स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार के सहयोग और नई तकनीक के उपयोग से ग्रामीण महिलाएं तेजी से स्वावलंबी बन रही हैं। स्वयं सहायता समूहों और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए महिलाएं छोटे व्यवसाय, सिलाई बुनाई और डिजिटल कार्यों से जुड़ रही हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनसीआर के लोगों के लिए अपनी जमीन अपना आसमान नाम से नई आवासीय योजना शुरू की है। इस पहल के तहत गाजियाबाद में लोग अपने सपनों का घर बनाने का अवसर पा सकेंगे। योजना का उद्देश्य किफायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध कराना और शहरी विकास को बढ़ावा देना है, जिससे आवास की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की गति लगातार तेज हो रही है। राज्य के सभी जिलों में नई आधारभूत परियोजनाओं को हरी झंडी मिलने से निर्माण कार्यों में तेजी आई है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़ी योजनाएं अब जमीन पर दिखाई देने लगी हैं। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। राज्य में समग्र विकास का नया माहौल बन रहा है। किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है, जिसके तहत डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली लागू होने से लाभ वितरण प्रक्रिया अब पहले से अधिक पारदर्शी और तेज हो गई है। इस व्यवस्था से किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो रही है। प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण और स्वास्थ्य सुधार का मजबूत आधार बनते जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से माताओं और बच्चों को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य जांच और जागरूकता सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के संकेत मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण स्तर में सुधार आने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया गया है। स्मार्ट ग्रिड प्रणाली के विस्तार से बिजली आपूर्ति अधिक सुचारू और भरोसेमंद हो रही है। इससे बिजली चोरी और तकनीकी नुकसान में कमी आई है। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिल रही है और ट्रिपिंग जैसी समस्याएं घट रही हैं। ऊर्जा क्षेत्र में यह तकनीकी सुधार राज्य को नई दिशा दे रहा है। युवाओं के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्री कोचिंग योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यूपीएससी, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब आसान हो गई है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल रहा है। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की योजना से खेल जगत को नया आयाम मिलेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्टेडियम क्रिकेट, एथलेटिक्स और अन्य खेलों के लिए बड़ा मंच बनेगा। स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।
सोलर रूफटॉप योजना से उपभोक्ताओं को अब बिजली उत्पादन के साथ अतिरिक्त आय का अवसर मिल रहा है। घरों की छतों पर लगाए गए सोलर पैनल ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ा रहे हैं। इससे बिजली बिल में कमी आ रही है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन अभियान को तेज गति मिल रही है, जिससे उनके रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार की योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उन्हें आर्थिक मजबूती मिल रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। नोएडा में कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ई-बस सेवा शुरू होने से यात्रियों का सफर आसान और तेज हो गया है। इससे स्थानीय परिवहन व्यवस्था बेहतर हुई है और ट्रैफिक दबाव में भी कमी आई है। एयरपोर्ट से आसपास के क्षेत्रों का संपर्क और अधिक सुगम हो रहा है। अयोध्या में स्किल सेंटर की स्थापना से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। यहाँ विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मिशन रोजगार को नई गति मिलने से स्थानीय स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा मिला है। इससे युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार पाने में आसानी हो रही है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। प्रशिक्षित कारीगरों की मदद से पाइपलाइन और जल आपूर्ति व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट काफी हद तक कम हुआ है और जीवन स्तर में सुधार आया है। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। औद्योगिक अपशिष्ट और गंदे पानी के प्रवाह पर रोक लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इससे नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान को नई दिशा मिलने से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। मुरादाबाद में 22 साल पुराना भूमि विवाद समाप्त होने से विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को अब गति मिलेगी और शहरी विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय प्रशासन की पहल से समाधान संभव हुआ, जिससे क्षेत्र में निवेश और निर्माण गतिविधियां तेज होने की संभावना है। नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों के लिए मेडिकल कवर की सुविधा लागू करने की घोषणा की है। इस निर्णय से कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी और कार्यस्थल पर मनोबल बढ़ेगा। चिकित्सा सुविधाओं तक आसान पहुंच मिलने से कर्मचारियों की आर्थिक चिंता भी कम होगी, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार आएगा। मातृ सुरक्षा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बड़ी राहत मिल रही है। इस कार्यक्रम से गर्भवती और नवजात शिशुओं की देखभाल बेहतर हुई है और कुपोषण के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ने से ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है और सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। संभावना जताई जा रही है कि नई टीम में कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इससे प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा और दिशा मिलने की उम्मीद है। आगामी फैसलों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एरोसिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की संभावना से निवेश को बड़ी रफ्तार मिल सकती है। यह परियोजना आधुनिक शहरी विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा और रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी देखने को मिल सकती है। अमृत भारत एक्सप्रेस से दिल्ली और गोरखपुर के बीच कनेक्टिविटी और तेज हो जाएगी। इस नई ट्रेन सेवा से यात्रियों का सफर अधिक सुविधाजनक और समय बचाने वाला होगा। रेलवे नेटवर्क के विस्तार से व्यापार और आवागमन को भी मजबूती मिलेगी, जिससे दोनों क्षेत्रों का आर्थिक जुड़ाव बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नया हब बनकर उभर रहा है। बढ़ते निवेश और सरकारी प्रोत्साहन से सौर ऊर्जा परियोजनाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। इससे न केवल बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। राज्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है। ड्रोन बैंक योजना से कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस तकनीक की मदद से खेतों में छिड़काव और निगरानी आसान हो गई है, जिससे किसानों की लागत में कमी आ रही है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से उत्पादन क्षमता बढ़ रही है और खेती अधिक लाभकारी बन रही है। ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है।
गांव-गांव तक मातृ सुरक्षा अभियान पहुंचने से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार देखा जा रहा है। गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, पोषण सहायता और समय पर उपचार से सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा मिल रहा है। इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आने के संकेत हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता भी तेजी से बढ़ रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषण में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य दोनों मजबूत हो रहे हैं। पोषण आहार, टीकाकरण और जागरूकता कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाया है। इससे बाल विकास सूचकांक में सुधार हुआ है और माताओं को भी सही देखभाल की जानकारी मिल रही है। उपलब्ध है जल जीवन मिशन के तहत युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। पाइपलाइन, जल आपूर्ति और रखरखाव से जुड़ी स्किल्स विकसित होने से स्थानीय स्तर पर काम के अवसर बढ़ रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और युवाओं का पलायन भी कम हो रहा है।